कार्यक्रम अन्नदाता सुनिए सब बण भैया ने रिसाले भाई की राम राम। कार्यक्रम अन्नदाता और इसमें भाई हम कई डाल की बातचीत कर रहे हैं। पशुधन न लेकर भी बात कर रहे हैं भाई, खेती बाड़ी न लेकर बात कर रहे हैं, सब्जियां न लेकर बात कर रहे हैं। पर भाई आज का जो हमारे विषय रहेंगे वो रहेंगे भाई वर्मी कंपोस्ट किस तरह बनानी है और इसका क्या फ़ायदा है। और भाई चर्चा एक और करेंगे लागे आज कृषि मशीनीकरण योजना पर। और भाई आज की नसीहत में बात करेंगे मधुमक्खी वंशों का मोमी पतंगों से बचाव किस डाल करना है। और भाई साथ साथ में एक जानकारी भी देंगे भैया ना कृषि में लाभदायक फसल प्रणालियां पर। तो भाई बात न्यू है कि जो भाई वर्मी कंपोस्ट है वो किस तरह बनाना है और भाई इसका क्या फ़ायदा रहा है खेती के में। किसान भाई भी न्यू देखा है कि कई बार तो जो है ना जो खाद है यानी कि भाई जो रासायनिक खाद है खेती के में पूरे जोर ला कर गिरा है। पर भाई ये नहीं देखते कि जो रासायनिक खाद का प्रयोग वो ज़्यादा कर रहे हैं भाई उसका खेती में कितना नुकसान रहा है। और भाई पहला क्या करे करते थे, पहला तो जो है ना हमारे जो किसान भाई थे भाई रासायनिक खाद कम गिरे करते थे और भाई गली सड़ी गोबर की खाद वो ज़्यादा गिरा थे। पर भाई धीरे धीरे करके जो है ना जिस तरह के फसल तो जरूर बढ़ गई, पैदावार भी बढ़ गई, पर भाई जो मिट्टी की जो ताकत है फसलों को भाई बढ़वार देने खातर वो कम होती जान लग रही है। तो भाई हम तो ये कहें कि जो वर्मी कंपोस्ट है यानी कि जो भाई जो केंचुआ खाद है उसको भाई एक तो देखो कितनी लाभदायक है केंचुए हमारे लिए, क्योंकि जो केंचुए की अगर खाद हम अपने खेत में गिरेंगे तो भाई एक तो बढ़िया जो है ना खाद का काम करेंगे, दूसरा इसके साथ साथ वही जो हमारी फसलें हैं वो भी बहुत अच्छी तरह तैयार होंगी। क्योंकि जो केंचुए भाई जो कुछ गली सड़ी चीज़ा ना खा का है यानी कि इस तरह के पराली है उसके अवशेष बच रहे हैं वो ना खाएगा, या भाई और दूसरा की जिस तरह के जो चरी बो है उसकी जो सूखी कड़बी है उसने काट कर गिर देंगे, या भाई और कई डाल के जो अवशेष बचे रहे हैं उन्होंने गिरे तो भाई वो अच्छी खाद भी तैयार कर सका है। और भाई खाद तैयार करेंगे तो देखो भाई जो वर्मी कंपोस्ट है वो एक डाल की एक दानेदार कार्बनिक खाद भी है, क्योंकि इसमें जो है ना भौतिक रसायन जैविक गुणों से सुधार करके भाई मिट्टी की गुणवत्ता को भाई ये बढ़ावा है। क्योंकि भाई जो वर्मी कंपोस्ट है केंचुए की जो पाचन क्रिया है इसके माध्यम से जो कृषि है और भाई उसने जो है ना उसके जो अवशेष बच जाए हैं जब फसल हम काट ले हैं उसके जो अवशेष बचे हैं उन्होंने हम भाई जैविक खाद के रूप में प्रयोग करके तो भाई केंचुआ खाद बना सके हैं। और वर्मी कंपोस्ट भाई मिट्टी की जो बनावट है उसमें सुधार करेगा और मिट्टी में जो जल धारण करने की ताकत है उसको भी बढ़ावा देगा। और जिस तरह के जो एनपीके में जो कम हो जाए यानी कि नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाशियम है उसमें इसमें जो भी थोड़ा सा आवश्यक पोषक तत्व जिस तरह कैल्शियम मैग्नीशियम मैग्नीज तांबा लोहा जस्ता है ये जो अकार्बनिक पदार्थ हैं तो भाई इनमें जो है ना ये बिल्कुल नहीं पाया जाएगा। क्योंकि इसके साथ साथ जो पौधे हैं उनके स्वास्थ्य और जो कीट रोग प्रतिरोधकता है भाई उसको बढ़ावा देना बड़ा ज़रूरी हो जाए। तो हम तो कहें कि भाई जो केंचुआ खाद है इसका बड़ा महत्व रहा है, क्योंकि केंचुआ जो है ना खेती में अपना पूरा महत्वपूर्ण योगदान दे है। इससे जो है ना एक तो भूमि का सुधार होगा, दूसरा इसमें कई बार देखा है कि जो प्राचीन समय का जिक्र करें तो जो केंचुए थे वो ज़मीन के अंदर पाए जाते थे और भाई जब बारिश हो रही थी तो वो बाहर निकल जाकर थे। तो आपने सब ना देखे हैं तो भाई वो केंचुए जो है ना ज़मीन में कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। तो आधुनिक खेती में ज़्यादातर जो है ना किसान भाई रासायनिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग भाई लगातार कर दे रहे हैं, जिससे जो केंचुए हैं उनकी संख्या में भाई कमी आंदी जान लग रही है, देखें भी है। क्योंकि भाई जो बिना खाद के बिना रासायनिक खाद के तो भाई खेती बिल्कुल नहीं हो रही। कहीं करें भाई उसमें अगर पड़ोसी एक कट्टा गिरा है तो दूसरे ने सोचा है कि भी इसमें मैं 1.5-2 कट्टे गिर दूँ इससे बढ़िया फसल मेरी होनी चाहिए। पर भाई इसमें कई बार जो है ना अगर हम रासायनिक खाद के साथ साथ अगर थोड़ा सा भी ध्यान दें तो केंचुआ खाद के ऊपर तो हम केंचुआ खाद बनावें और भाई अपनी खेती में उसका प्रयोग करें। क्योंकि भाई जो केंचुए हैं कई तरह की इसकी प्रजातियां हैं और भाई जो सी प्रजाति बढ़िया काम करे है उसने अपना पाल लो। और भाई जो वर्मी कंपोस्टिंग है इसके फ़ायदे भी बहुत हैं खेती में, क्योंकि भाई किसी भी जो कार्बनिक कचरे को एक उपयोगी बायो फर्टिलाइज़र में जो है ना रिसाइकल करने में बड़ी ताकत हुआ है। क्योंकि भाई अगर उसको जो अवशेष हैं उसको खाद में बदलना कितना बढ़िया काम जो है ना केंचुए कर रहे हैं। अरे अब भाई पर्यावरण के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। जिस तरह के जो गैर विषैले उत्पाद हैं तो भाई इनमें जो है ना ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं, ऊर्जा इससे मिला है।
पौधे और जो फसलों के लिए जो पसंदीदा जो संतुलित पोषक तत्व है वो भी भाई मिलेंगे। और फसल उत्पादन में कीट हैं या दूसरी जो बीमारियां हैं उनकी जो घटनाएं हैं उन्हें भी कम कर दे रहे हैं। और भाई जो यो रोगजनक जो रोगाणु हैं उनकी आबादी को कम करने में बड़ा योगदान दे हैं, क्योंकि भाई जो ये भारी धातु है इसमें जो है ना विषाक्तता को कम करके उसको जो है ना अच्छी फसल लेने के लिए, अच्छी बढ़वार देने के लिए काफ़ी प्रयोग रहेगा इसका, और उससे जो है ना फसल भी अच्छी पैदा होगी। तो वर्मी कंपोस्ट भाई कई तरह इसके बनाने का तरीका तो न्यू है। अगर हमने सोचे हैं कि भाई हमने जो है ना अब रासायनिक खाद की जगह जो ये केचुआ खाद है इसका प्रयोग करना है, तो भाई आपने बनानी भी आनी चाहिए, या भाई थोड़ी बहुत ही जानकारी आसपास का जो हमारे केवी के केंद्र है, कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ से भी ले सके हैं, या भाई जो भाई केचुआ खाद बनाने लग रहे हैं उनसे सीख के अपने आप भी बना सके हैं। तो भाई एक तो बात न्यू है कि इसमें जो बिस्तर विधि है इसका प्रयोग भी आप कर सके हैं। जिस तरह के जो जैविक मिश्रण है इसमें क्यारी बना के पक्का हो या भाई कच्चा फर्श उसके ऊपर खाद भी बना सको हो। इस विधि को भाई खाद बनाने का काफ़ी आसान भी तरीका है यो। एक दूसरी विधि का जिक्र करें तो भाई वो है खड्डा विधि। इस विधि में भी भाई सीमेंट के खड्डे को कंपोस्टिंग की जाए है, और उन्होंने भाई छप्पर घास या किसी अन्य जो स्थानीय रूप में आपको मिल सके उस तक ढक दें, और खराब वायु जो संचरण है या भाई तल के ऊपर जो जल जमा हो रहा है उस तक उत्पादन की जो अधिकता लागत के कारण इस विधि को भाई हम ज़्यादा महत्व दें हैं। और भाई वर्मी कंपोस्टिंग की जो प्रक्रिया रहा है, एक तो देखो जो वर्मी कंपोस्टिंग है जो आप बनाने लग रहे हो जहाँ भी, एक तो थोड़ा ठंड रहनी चाहिए, दूसरा नमी भी बनाए रखें, और भाई साथ साथ में छायादार जगह पर आपने वो बनानी है। उसमें भाई गाय का गोबर है, कटे हुए सूखे पत्तेदार सामग्री लें या अन्य कोई अवशिष्ट है उसको भी लें, तो भाई उनको सारा ना इकट्ठा करके 15-20 दिन खातर आंशिक रूप से उसको रख लें। तो धीरे धीरे करके भाई वो जो है ना उसमें गल सड़ जाएंगे, फिर भाई खाद बननी भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि भाई जो कटी हुई सूखी पत्तियां हैं या घास है उनको एक परत को सब तय नीचे बिस्तर सामग्री के रूप में आपने रखना है। केचुए को भाई उसके बाद बिस्तर की जो ऊपरी परत है उसके ऊपर छोड़ना है, और कीड़े निकलने के तुरंत बाद पानी का छिड़काव करना बड़ा जरूरी हो जाए, क्योंकि भाई जो वर्मी कंपोस्ट है क्यारियों में दैनिक रूप से पानी का छिड़काव करें हैं, और इसको जो है ना नमी बनाए रखने के लिए भाई बोरी है या कोई पोलोथीन है इससे ढक के आपने रखना है। आमतौर पर भाई 45 से 50 दिन में वर्मी कंपोस्ट है जो वह खाद तैयार हो जाएगी, और आप देखेंगे कि जो तैयार खाद है आप उसमें जिस तरह जो कच्चे कार्बनिक पदार्थ का 3/4 भाग हो जाएगी। फिर भाई आप देखेंगे भी जो खाद है उसका आपने ये प्रयोग अपने खेत में करना है, क्योंकि भी जो जैविक कचरा पूरी तरह से अब वो जो है गल सड़ जाएगा और वो काला और दानेदार दिखाई देगा। तो खाद तैयार होने पर भाई पानी देना बंद कर दें। खाद को आंशिक रूप से जो विघटित गाय का गोबर के ढेर पे आपने रखना चाहिए, ताकि जो केचुआ खाद है उसमें गाय के गोबर में कर सकें। इसके अलावा जो वर्मी कंपोस्ट केंचुआ जो विभाजक मशीन का उपयोग करके केंचुओं को अलग कर सकें, और 2 दिन के बाद खाद को अलग करके उपयोग के लिए भाई छलनी तय छान कर जो केंचुए भाई ऊपर आ जाएंगे, और जो खाद है भाई वो नीचे छन के नीचे आ जाएगी, और उस खाद का प्रयोग आप अपने खेत में अच्छी ढाल कर सके हैं। तो ये तो भाइयों को जानकारी दी भाई जो वर्मी कंपोस्ट किस तरह बनानी है और इसका क्या फायदा है। और भाई ईब जो है ना थोड़ा करते हैं मौसम का जिक्र। आज का अधिकतम तापमान रहा 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा 27 डिग्री सेल्सियस, और कल ना तापमान रहने की संभावना है 29 डिग्री सेल्सियस अधिकतम, और न्यूनतम तापमान रहेगा 26 डिग्री सेल्सियस। और शुभम भाई कल जो है ना देखा है कि जो मौसम भी है ना ये भी थोड़ा बदलाव ले रहा है, क्योंकि जो है ना कड़ी कड़ी बूंदाबांदी भी है, और भाई कहीं जगह तो जो है ना काफ़ी बारिश भी हो रही है हमारे जो आसपास का इलाका है उसमें। अभी हमारा जो शहर है भाई इब तो जो है ना कल तो थोड़ी सी बारिश आई थी, और इब भी जो है ना थोड़ी बहुत ही आने की पूरी संभावना भी हो रही है। और भाई इसके साथ साथ जो हमारा कल का कार्यक्रम रहेगा वो रहेगा भाई कार्यक्रम किसान वाणी। कल ना हम चर्चा करेंगे स्वच्छ दूध उत्पादन में ध्यान देने योग्य बातें, और इसके साथ साथ हम करेंगे नई फसल नई उमंग गन्ना फसल की देखभाल, और गलत जानकारी भी देवेंगे प्राकृतिक खेती परंपरा भी जरूरत भी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये तो हमारा रहेगा भाई कल का कार्यक्रम। और इसके गिले गिले हम भाई थोड़ा सा जिक्र कर दे मंडी के भावों पर। तो अपना आज मंडी का भाव रहे अपना गेहूं का
2,585 प्रति क्विंटल। लहसुन रहा 8,810 रुपये प्रति क्विंटल। और इसके साथ साथ आलू का 180 से लेकर 380 रुपये प्रति क्विंटल। और अपना खीरा रहा 2,000 प्रति क्विंटल। और शिमला मिर्च बिकी आज 80 रुपये प्रति किलो। और भिंडी रहे 25 रुपये प्रति किलो। और नाशपाती रही 35 रुपये प्रति किलो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया तुम्हारे मंडी भाव रहे। और भाई ईब करा दे भाइयों का मनोरंजन। तो आओ सुनते हैं पहला ये रागनी। तू तो उड़ता पंछी रे, तेरा कौन करे इते बार। तू तो उड़ता पंछी रे, तेरा कौन करे इते बार। कौन करे इते बार, तेरा कौन करे इते बार। तू तो उड़ता पंछी रे, तेरा कौन करे इते बार। तू तो उड़ता पंछी रे, तेरा कौन करे इते बार। नो खिड़की का पिंजरा तेरा फूल सभी तैवार रे। नो खिड़की का पिंजरा तेरा फूल सभी तवार। आना आना रे मुश्किल तेरा, आना आना मुश्किल तेरा। जाना सहज संभाल, तू तो उड़ता पंछी रे, तेरा कौन करे इते बार। तू तो उड़ता पंछी रे, तेरा तेरा कौन करे इते बार। तेरा कौन करे इते बार। तू तो उड़ता पंछी रे, तेरा कौन करे इते बार। सुंदर भोजन नित खिलाऊं, पहनाऊं सिंगार रे। सुंदर भोजन नित खिलाऊं, पहनाऊं सिंगार। मलमल अतर फूल लगाऊं, मलमल अतर फूल लगाऊं। नहीं मनाय उपकार, तू तो उड़ता पंछी रे, तेरा कौन करे इते बार। तू तो उड़ता पंछी रे, तेरा तेरा कौन करे इते बार। तेरा कौन करे इते बार। तू तो उड़ता पंछी रे, तेरा कौन करे इते बार। तेरे कारण महल बनाऊं, सांचे सुत धनदार। तेरे कारण महल बनाऊं, सांचे सुत धनदार। उनको छोड़ जावे तू पल मेरे, उनको छोड़ जावे तू पल में। निर्मोही निराधार, तू तो उड़ता पंछी रे, तेरा कौन करे इते बार। तू तो उड़ता पंछी रे, तेरा तेरा कौन करे इते
कोट बनाऊं किले बनाऊं बांधू बंद हजार रे कोट बनाऊं किले बनाऊं बांधू बंद हजार ब्रह्मानंद रे तू नहीं ब्रह्मानंद रे तू नहीं निकल जावे बलदार तू तो उड़ता पंछी रे तेरा उड़ करे इतने बार तू तो उड़ता पंछी रे तेरा तेरा कौन करे इतने बार तेरा उड़ करे इतने बार तू तो उड़ता पंछी रे तेरा उड़ करे इतने बार तू तो उड़ता पंछी रे तेरा उड़ करे इतने बार। और भैया ना ये तो सुनी रागनी गायक कलाकार थे सतबीर सिंह चौटलिया। और भाई चर्चा कर लें कृषि मशीनीकरण योजना पे। भाई सरकार जो है ना किसानों के लिए इतनी योजनाएं चलावा है ताकि भाई किसानों का जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। और उन्हीं योजनाओं में भाई आज जिक्र कर रहे हैं कि कृषि मशीनीकरण योजना पे। भाई खेती में अगर हम बढ़िया बढ़िया मशीना का प्रयोग करेंगे तो हमारी जो खेती बाड़ी है बढ़िया ही होगी। पहले वाला समय तो नहीं रहा क्योंकि भाई किसान भी जो है ना थोड़े पढ़े लिखे हो गए और भाई टेक्नोलॉजी भाई ज़्यादा आ गई आजकल देखा है। तो भाई जैसे जैसे भाई कई तरह टेक्नोलॉजी आई तो भाई उसका प्रयोग खेती में होने भी लग गया है। तो कई डाल की मशीना जिस तरह के जो खेती बाड़ी में है किसान बड़े आराम से कर सका है। और भाई ये जो योजना है यो केंद्र और राज्य सरकार भाई किसानों के लिए आधुनिक कृषि यंत्र जिस तरह के जो रोटावेटर है कल्टीवेटर है या भाई लेजर लैंड लेवलर और भाई फसल अवशेष प्रबंधन की जो मशीनें हैं कई डाल की मशीनें हैं जो खेती बाड़ी में प्रयोग कर सके हैं। और इन्होंने भाई प्रयोग करके हमारी जो खेती है बहुत बढ़िया हो रही है और आमदनी भी ज़्यादा हो रही भाई उत्पादन भी ज़्यादा हो रहा है। पर भाई अगर कोई किसान भाई नहीं सोचा है कि मेरे द्वारा तो भाई पैसे कम से हैं तो भाई वो जो है ना इसको लेगा तो सरकार भी भाई उसने कोई ना कोई सब्सिडी के रूप में या अनुदान के रूप में जरूर फायदा दे है। और भाई तो इन्हें खरीदने की कोशिश करेंगे तो भाई जिस तरह जिक्र करे है रोटावेटर कल्टीवेटर इनका तो भाई सरकार न्यू है कि 40% तक लेकर 50% तक की जो सब्सिडी देगी। तो हरियाणा में भी भाई इसके लिए आवेदन मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत किसानों के लिए भाई कृषि विभाग की जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर आप कर सको हो। और भाई कई तरह ये जो योजना चलाई है इसके देखो फायदे तो हैं ही क्योंकि भाई किसानों को एक तो कृषि यंत्रों की खरीद पे जो है ना सीधे बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से 40% तक लेकर भाई 50% तक जो है ना अनुदान दे है। और लाभार्थियों का चयन भी भाई जिला स्तरीय जो कार्य समिति है उसके द्वारा पारदर्शिता तय करा है। और किसान कृषि यंत्रीकरण जो पोर्टल है या भाई अपने राज्य के जो कृषि विभाग है उनकी वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सका है। अगर भाई आवेदन करेंगे तो भाई कुछ एक कागजात हैं उन्होंने लेकर जाने पड़ा है जिस तरह के भाई आधार कार्ड है या भाई बैंक की पासबुक है और ज़मीन के कागज़ हैं और भाई पहचान पत्र का होना बड़ा ज़रूरी हो जाए। तो आमतौर पर देखा है कि जो भी भाई योग्य है किसान उसको यह सब्सिडी भी दे हैं और भाई जो ये मशीनरी है इसको भी दे हैं। तो भैया हम तो ये कहें कि जो सरकार जो है ना देखो कितना फ़ायदा कर रही है क्योंकि अगर हम इन यंत्रों का प्रयोग भाई अपनी खेती बाड़ी में करा है तो किस तरह के जो है ना काम एक तो देखो समय की बचत हो है दूसरा मेहनत भी कम लगा है और भाई कई तरह बीज है खाद है पानी है इनका सही डालते उपयोग हो सका है। और भाई दूसरी बात यह है पहले वाला तो समय नहीं रहा भाई क्योंकि जिक्र भी कर रहे हैं कि मशीनीकरण आ गया है तो समय पे बुआई हो सके समय पे कटाई हो सके और फसल भी अच्छी हो। तो भाई देखो अगर ट्रैक्टर लेंगे और रोटावेटर लेवा तो खेत की जुताई करने में तैयारी करने के लिए फ़ायदा रहा है। सीड ड्रिल का सही प्रयोग करेंगे तो भाई एक तो सही दूरी और गहराई पर बीज बोने के लिए फ़ायदा रहेगा। अगर हम हार्वेस्टर ले हैं तो फसल की भाई जल्दी कटाई हो जाएगी। और कृषि ड्रोन ले तो भाई खेती में खाद है या दूसरे कीटनाशक छिड़कने के लिए फ़ायदा रहेगा।
तो इस तरह जो है ना आजकल भाई जो मशीनीकरण है, मशीनीकरण का युग आ गया है, तो किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना कृषि मशीनीकरण पर ध्यान दें और भाई खेती में बढ़िया बढ़िया मशीन प्रयोग करके अपनी फसल ना अच्छा करो और भाई अच्छा फ़ायदा लो। तो ये तो जिक्र कर लिया हमने कि भाई कृषि मशीनीकरण योजना पर। और भाई लागे आज जो है ना एक बात और है, क्योंकि भाई जो जिक्र भी करेंगे, क्योंकि जो मधुमक्खी वंश है भाई, कई बार तुमने देखा है जो मोमी पतंगा है ना उससे किस तरह बचा सके हैं इन ना, क्योंकि मधुमक्खी वंशों का मोमी पतंगा से बचाव बड़ा जरूरी हुआ, क्योंकि जो मधुमक्खी जो पालन कर रहे हैं भाई, उन्होंने कई बार देखा है कि जो मधुमक्खी वंश है उनका देखभाल करना बड़ा जरूरी हो जाए, क्योंकि किसी भी शत्रु या बीमारी के लक्षण दिखने पर समय रहते भाई उनकी रोकथाम करके मधुमक्खी वंशों को कमज़ोर करें या भाई समाप्त होने से बचाया जा सका है। तो मधुमक्खी पालकों को भाई मधुमक्खियों के तो कई तरह के शत्रुआं या बीमारियां हैं, उनकी पहचान, उनके लक्षण और भाई इनसे बचाव करना जरूर आना चाहिए। जो मोमी पतंगे का जिक्र कर रहे हैं तो मधुमक्खी वंशों का भाई एक प्रमुख शत्रु है यू। तो मोमी पतंगों की दो प्रजातियां हैं, एक तो बड़ा मोमी पतंगा है, दूसरा भाई छोटा मोमी पतंगा। और इस तरह जो है ना देखा है, और ये देख अगर दोनों जो है ना एक सरे हैं, पर इनका जीवन चक्र भाई 4 अवस्था पर निर्भर करा है, जिस तरह अंडा है, सुंडी, लार्वा और भाई सख्त रेशमी खोल के भीतर प्यूपा और जो वयस्क पंखी है उनसे गुजरा है। उड़ने वाले पंखी प्राय जो है ना रात में मोनगरी के तलपट और भाई छिद्रों, दरारों और खाली छतों पर भाई झुंड में अंडे दे हैं। इनमें तो निकलने वाले नन्हे लार्वा मोम के कणों के साथ जो मोनगरी हैं, इनकी गंदगी या पुराने जो खाली छत्ते हैं या घर छूटते हुए खाली छत्ते बक्सों में बिना माधवी के रखे छत्तों को खाकर भाई ये पनपते हैं। तो भाई इनकी रोकथाम करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि भाई अगर हम इन्हें नहीं करेंगे तो भाई देखो नुकसान तो करेंगे, क्योंकि मोमी पतंगे जो है ना जाड़े के दिन में सुंडी या सुप्त अवस्था में और भाई मार्च तक अक्टूबर तक चुस्त अवस्था में ये रहे हैं। तो बारिश के दिनों में भी यो कीट मधुमक्खियों को ज़्यादा नुकसान पहुंचावा है और इसके प्रकोप तक भाई जो ग्रसित मौन वंश हैं कमज़ोर पड़ जाएंगे और छत्तों में जाड़े लग जाने तक जो रानी मक्खी है वो अंडा देना बंद कर दे है। तो भाई इनकी रोकथाम करना बड़ा ज़रूरी हो जाए। और मौन वंशों को भाई जो भोजन संग्रह है इसके साथ सुदृढ़ बनाकर रखना अपना एक तो, और भाई जो प्रवेश द्वार है उसके आकार को घटाना है। मौन गृहों के जितने भी छिद्र हैं या दरार हैं भाई उनको अच्छी डाल गोबर या गिल्ली मिट्टी से बंद कर दें। कमजोर मौन वंशों को भाई आपस में मिलाएं और इन्हें शक्तिशाली बनाना है। मधुमक्खी वंशों के जो शिशु खंड में डम्मी का प्रयोग करके भाई ताकि अंतिम छत्ता खुला न रहे। तलपट्टे की सफाई 15 दिन के अंतराल पर करें भाई, ताकि मोमी पतंगे की जो सुंडियां हैं और अंडों का सफाया हो सके। आक्रमण की शुरुआत में छत्तों को वंशों से मिलाकर कुछ मिनटों के लिए सूर्य की गर्मी में रखने तक मोमी पतंगे की जो सुंडियां हैं छत्तों से बाहर आ जाएं और जिससे उन्होंने भाई आसानी से नष्ट कर सके हैं। और मोनाल्या में भाई कभी भी पुराने खाली छत्तों का मौन गृह में या भाई खुले में न छोड़ रहे हैं। तो इन सारी बातों का ध्यान आपने रखना है। और भाई ईब जो है ना थोड़ा सा ले ले अंतराल। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदर्शन। श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स OTT पर। और भाई ईब जो है ना एक जानकारी देंगे बढ़िया भैया ना, वो है कृषि में लाभदायक फसल प्रणालियां पर। भाई जो खेती बाड़ी कर रहे हैं उनके लिए जरूरी है भी जो लाभदायक हमारी फसल प्रणालियां हैं उनको अपनाना है, क्योंकि भाई इनके अपनाने तक तो लागत में कमी आवेगी। दूसरी बात है भाई जो अधिक पैदावार देगी। इन तय जो है ना भाई एक तो जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति है उसको बनाकर रखना बड़ा जरूरी है। और अगर हम भाई मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनाकर रखेंगे तो भाई फसल बढ़िया होगी और भाई किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। तो इनमें एक तो जो मुख्य प्रणाली का जिक्र करें तो भाई फसल चक्कर, और क्योंकि भाई जो शस्यी खेती है या भाई बहु फसल प्रणाली है, इन प्रणालियां में जो लाभदायक हैं उनमें शामिल है। एक तो
इनके अपनाने से भाई जो नुकसान है कम होगा। और भाई इन जो प्रणालियाँ ना हम अपनावेंगे, लाभदायक जो फसल प्रणालियाँ हैं, जिस तरह के फसल चक्कर का जिक्र कर रहे हैं। फसल चक्कर क्या है भाई, जिस तरह भाई इस किले में हमने इस बार गेहूं बोली, अगली बार इसमें धान बोले, उससे अगली बार भाई अरहर बोली, मूंग बोले, उड़द बोले, इस तरह जो है ना भाई बदल बदल का फसल बोंदे रहो। तो भाई एक ही खेत में हर साल अलग अलग फसलें आपने उगानी है। दूसरी बात यह है कि भाई जो दलहनी फसलें हैं उनके बाद अनाज उगाने तय मिट्टी में जो नाइट्रोजन बढ़ा है, कीट और खरपतवार का जो खतरा है भाई वो भी कम हो जाएगा। दूसरा जिक्र कर रहे हैं हम भाई अंतः सस्यी खेती। यो भाई क्या है कि भाई एक ही समय पर 2 या 2 से ज़्यादा फसलें एक साथ पास पास आपने लेनी है। जिस तरह के भाई मक्के को उड़द या भाई सोयाबीन की खेती कर सका है। तो इस तरह जो है ना, अगर आप इन फसलों ना अपने खेत में लेंगे बदल बदल कर या भाई एक के साथ दूसरी मिलाकर, एक बहुफसल प्रणाली हो रहा है तकनीक भाई, एक साल में एक की भूमि पर 2 या अधिक फसलें लें, जिस तरह धान के बाद गेहूं और फिर मूंग की खेती करना। इस तरह जो है ना प्रति एकड़ पैदावार में बढ़ोतरी होगी। उच्च मुनाफे वाली जो आधुनिक तकनीक है जिक्र कर रहे हैं, जिस तरह के जो भाई पॉली हाउस है उसको लें। तो इस तरह आपने भाई जो है ना जानकारी देनी है। और भाई किसान कॉल सेंटर का नंबर रहेगा 1551। और भाई इसी गला जो है ना कार्यक्रम अन्नदाता यही संपन्न हो रहा है। रिसाले भाई ना दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।